बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। पहले तुझे बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने आकर फिर क्या क्या दिखाया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। नाजरीन, मैं मोहम्मद फैज़ान कादरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अज़ीज़ान मन, आज हम दुनिया की मज़म्मत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। रब ताला ने कुरान करीम में बेशुमार आयात में ये बताया कि दुनिया महज खेल और तमाशा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बल्कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बेइज्जत का मकसद और उनका सबब यही था कि ये दुनिया में जाकर लोगों के दिलों से दुनिया की महब्बत को निकाल कर उन्हें फ़िक्र आखिरत अता करे। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान ज़ीवकार जनाब इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला नाइमी साहब और जनाब इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक मोहम्मद यूनुस मुस्तफ़ाई साहब, मैं आप अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें और वुसअत अता फरमाएं। मैं एक हदीस सुनाकर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका गुज़र एक शख्स के पास से हुआ। वो शख्स ज़ारो क़तार रो रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा कि शख्स किस तरह रो रहा है। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुजर गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर बाद वापस पलटे तो देखा वो शख्स उसी तरह ज़ारो के तार रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, ऐ मालिक मौला, इस बंदे पर रहम फरमा, ये तेरे खौफ से रो रहा है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, जवाब सुनना, रब ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर इसके आंसुओं की जगह इसका दिमाग बाहर निकल आए और जो इसके हाथ उठे हुए हैं इसके हाथ टूट जाए, फरमाया मूसा मैं फिर भी इसकी बख्शिश नहीं फरमाऊंगा। क्यों नहीं फरमाऊंगा? फरमाया इसलिए क्योंकि ये दुनिया से मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन, आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद यूनुस मुस्तफ़ाई साहब से बहुत ही अहम सवाल करते हैं कि जनाब, इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है, इसे क्यों पैदा किया गया और किस वजह के लिए इसे पैदा किया गया है। सल्लल्लाहु तआला अला नबीयिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपका सदहा शुक्र अदा करने के बाद कि आपने मुझे इस पुरवकार प्रोग्राम के अंदर दावत दी और मैं शरीक हुआ। यकीनन आपने बहुत उम्दा और अच्छा सवाल किया है कि अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक किस मकसद के लिए की है। तो सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि इंसान की तख्लीक का मकसद दिन और रात दुनियावी ज़िंदगी के हुसूल की लगन में मगन रहना नहीं है। ये नहीं है कि जनाब सारा दिन वो नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपना जो है वो तन मन धन कुर्बान करता फिरे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा दिया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नात को सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम के अंदर वाज़े तौर पर इरशाद फरमा रहा है कि मैंने जिन्नात और इंसान की तख्लीक इसलिए फरमाई है कि वो मेरी इबादत करें। अब अल्लाह ताला के यानी इंसान की तख्लीक का असल मकसद वो अल्लाह ताला को राज़ी रखना है, अल्लाह ताला की इबादत करना है। आज देखें कि आज अगर हम अपना मुहासबा करें तो हम देखें कि हम किस मकाम पे खड़े हैं। क्या हम अपने रब को राज़ी कर रहे हैं? क्या हम अपने रब की इबादत कर रहे हैं? मुझे ये कहना पड़ता है कि हम अपने रब को राज़ी नहीं कर रहे। अगर हम अपने रब को राज़ी रखना चाहते हैं, दुनिया के अंदर रहते हुए अपने रब को राज़ी रखना है, तो फिर हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों पर, उसूल व ज़वाबित पर और उसवे हसना यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा पर अमल पैरा होते हुए हम अल्लाह को राज़ी रख सकते हैं। अगर हम इन उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होके चलेंगे तो यकीनन हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। अगर हम इस रास्ते पे यानी फरमा बरदारी वाले रास्ते पे चलकर, अब दो रास्ते हमारे सामने मुतय्यन हो गए।
एक रास्ता है कि हमने अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक चलना है, और एक रास्ता है हमने अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक नहीं चलना। अब दो रास्ते हमारे सामने मुतय्यन हैं, अब उनमें से किस रास्ते पे हमने चलना है, ये अब हमारा जो है वो फैसला है, हमारा डिसीजन है कि हमने किस तरफ जाना है। अगर हम अच्छे रास्ते पे चलते हैं, हम फर्माबरदारी करके हम जो है वो नेकी वाले रास्ते पे गामज़न होते हैं, तो यकीनन हम कामयाब और बमुराद हो सकते हैं। और अगर हम नाफरमानी वाले रास्ते पे चलेंगे तो यकीनन हम दोज़ख के मुस्तहिक करार पाएंगे। नाजरीन, यूनुस मुस्तफ़ाई साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें ये बताया कि रब ताला के यहाँ दुनिया की बहुत मज़म्मत है। नाजरीन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं ये दीन और दुनिया जो है ये दोनों सगी बहनों की तरह है। मिसाल बड़ी खूबसूरत थी। अब बंदा समझता है कि दो सगी बहनें हैं, क्या मतलब? फरमाया जिस तरह एक बंदा मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है शरीय तौर पर कि वो बैक वक्त एक ही वक्त में दो बहनों को अपनी निकाह में रखे, दो बहनों को अपने निकाह में रखे, किसी मुसलमान के लिए शरीय तौर पर ये जायज़ नहीं। बिल्कुल इसी तरह बंदा मोमिन के दिल के अंदर ये भी जायज़ नहीं है कि वो एक तरफ दीन की मोहब्बत भी रखे, दूसरी तरफ वो दुनिया की मोहब्बत भी रखे। फरमाया नहीं, या तो वो दुनिया और अहले दुनिया को राज़ी कर सकता है या वो रब ताला को राज़ी कर सकता है। जनाब हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आप ये बताइए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व मल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के बारे में इरशाद फरमाया कि ये दुनिया की ज़िंदगी नहीं है मगर खेल और तमाशा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आया मुबारका में दुनिया का खसीस और घटिया होना, बेमाया और बेवकात होना बयान फरमा रहा है। इस आया मुबारका की तफसीर में दो अक़वाल बयान किए गए हैं कि पहला कौल यह है कि ये आया मुबारका जो है ना, ये इससे मुतलकन दुनिया की मज़म्मत नहीं होती, बल्कि ये दुनिया काफिर के लिए तो काबिल मज़म्मत है, यानी उसके लिए तो काबिल मज़म्मत है, लेकिन एक मोमिन मुसलमान के लिए मज़म्मत वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसके ज़रिए से आखिरत की तैयारी करता है, इसके ज़रिए से नेक अमाल करता है, नेक अमाल करके अपने खालिक को राज़ी करता है और आखिरत में अच्छा घर तलाश करता है। तो दूसरा कौल ये है कि ये दुनिया मुतलकन ही लहव व लअब है, मुतलकन ही मज़मूम है, और उस वक्त इस दुनिया से मुराद इस दुनिया की राहतें और आसाइशें होंगी। मिसाल के तौर पर कि जिस तरह एक इंसान इस दुनिया में जब खेल कूद से फारिग होता है, खेल कूद से फारिग होने के बाद उसको अफसोस होता है कि काश ये वक्त जो है मेरा इबादत में गुजरता तो कितना ही बेहतर होता। इसी तरह जब इंसान दुनिया की आसाइशें और इसकी राहतें हासिल करने के बाद फारिग होता है तो उसको ये अफसोस होता है इस पर कि काश ये वक्त भी मेरा इबादत में गुजरता। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हकीकत और हैसियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अद्दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुम मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा अलाहु व आलिमुन औ मुतअल्लिमुन। नबी मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है ये सारे का सारा मलऊन है, यानी कि अल्लाह की रहमत और उसकी बख्शिश से बहुत दूर है। लेकिन तीन ऐसे उमूर हैं, तीन ऐसे काम हैं जो इस दुनिया में होने के बावजूद भी मलऊन नहीं है। वो तीन कौन से हैं? सबसे पहले कि अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र करना और जो कुछ भी इसके अंदर आता है, इसके मुताल्लिक अशिया जो भी है। दूसरा ये कि एक आलिम दीन, आलिम दीन यानी कि ऐसा शख्स जो इस दुनिया में रहते हुए दीन के इल्म से बहरावर होता है। और तीसरा ये कि मुतअल्लिम यानी कि तालिब इल्म जो दीन का इल्म हासिल करता है। और फिर दूसरी हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बाऊदतिन। इरशाद फरमाया कि अगर ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत वाली होती, आगे फरमाया मा सका काफिरन मिनहा शुरबत माइन, फरमाया मा सका काफिरन मिनहा शुरबत माइन कि खालिक़े कायनात इस दुनिया में से, अगर इस दुनिया की खालिक़े कायनात के नज़दीक कुछ भी हैसियत और हकीकत होती ना, तो खालिक़े कायनात इस दुनिया के अंदर काफिर को एक ज़र्रा
बराबर भी एक पानी का घूंट भी उसे को नसीब ना करता। और फिर हज़रत मुस्तौरिद बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैं उन लोगों के साथ था जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक मुर्दा बकरी के बच्चे के पास खड़े थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया, क्या मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि ये बकरी का बच्चा, इसकी अपने मालिक के यहाँ क्या कदर कीमत है, कि ये कितना हकीर है अपने मालिक के यहाँ? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हकीर होने की वजह ही से तो इसके मालिक ने इसे फेंक दिया है, यानी कि उसके नज़दीक इसकी कोई कीमत, कोई मंजिलत नहीं है, जिसकी वजह से उसने इसे फेंक दिया है। तो उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, ये दुनिया, फरमाया ये दुनिया इस मुर्दा बकरी के बच्चे से भी ज़्यादा हकीर है अल्लाह ताला के नज़दीक। फिर इसके बाद हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये दुनिया जो है ना, दुनिया ये काफिर के लिए काबिल मज़म्मत है, ये काफिर के लिए काबिल मज़म्मत है और उसके लिए बहुत ही घाटे का सौदा है इस दुनिया में। लेकिन जो मोमिन है, ऐसा बंदा जो आखिरत की फ़िक्र में लगा रहता है, उसके लिए ये दुनिया नेमत है। इस तरह कि वो इस दुनिया में रहते हुए जितना भी उसको मौका मैसर आता है उतने ही ज़्यादा नेक आमाल करता है, उतने ही वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करना चाहता है। तो इससे पता चला कि दुनिया इंसान मोमिन मुसलमान के लिए, ऐसा शख्स जो फ़िक्र आखिरत में लगा रहता है, अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी करता रहता है, उसके लिए ये काबिल मज़म्मत नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि आखिरत की फ़िक्र करें। तो शायद कहता है ना कि दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। नाज़रीन, दुनिया की मोहब्बत रब ताला के यहाँ सबसे बड़ा गुनाह है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि मुकाशिफतुल कुलूम में ये रिवायत नकल करते हैं। आप फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, फरमाया, ए मूसा, दुनिया की मोहब्बत में मशगूल ना हो जाना, वहाँ जाकर अपना दिल ना लगा लेना। क्यों? फरमाया, मेरे नज़दीक दुनिया से मोहब्बत करना, फरमाया, इससे बड़ा गुनाह कोई है ही नहीं। यानी दुनिया से किसी सूरत हाल में भी मोहब्बत नहीं की जा सकती। और हदीस पाक है ना, हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की असल है। यानी कि जो भी कोई गुनाह करता है उसके दिल के अंदर पहले दुनिया की मोहब्बत पैदा होती है, उसके बाद गुनाह होता है। अल्लाह। यूनुस मुस्तफ़ाई साहब, आप ये बताइएगा कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों से हमें क्या दर्स मिलता है? आपने अपनी ज़िंदगियों में अपने अपने उम्मतियों को क्या दर्स दिया कि आपने दुनिया के अंदर ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है? देखिए जी, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों के अंदर जो दर्स दिया वो सबको वाज़ेह है, वो सबके सामने है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का दर्स दुनिया से बेरग़बती और फ़िक्र आखिरत पर मबनी है। सब अंबिया अपने अपने अक़वाम को, अपनी अपनी उम्मतों को ज़ुहद व तक़वा की तलकीन करते रहे, दुनिया की लज्जतों से डराते रहे और उन्हें रब ताला की खशियत के हवाले से जो है उन्हें तलकीन करते रहे। सैयदना इब्राहीम और हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी उम्मत को क्या सबक दिया और उनको कैसे रहने का सलीका और कैसा रहने का जो है वो तरीका सिखलाया, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही तो हैं कि जिन्होंने तो लोगों को दुनिया की फ़ानी लज्जतों पर जो तरजीह देते थे उनको डराते रहते कि ये फ़ानी लज्जतें हैं, ये फ़ानी ख्वाहिशात हैं, ये ख़त्म हो जानी है, इससे डराते और लोगों को, अपनी उम्मत के पाकीज़ा लोगों को, अपनी उम्मत के तमाम लोगों को जो है यही दर्स देते कि जनाब तुम अमल सालेह करो, ज़ुहद व तक़वा की तलकीन देते और अमल सालेह की तरगीब देते रहते। और इसके साथ साथ जो उन पर नाज़िल करदा सहीफ़े हैं उनमें भी जो है यही अहकामात मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। अल्लाह इरशाद फरमाता है, यकीनन वो शख्स कामयाब हो गया, वो शख्स बामुराद हो गया, निजात पा गया जो कुफ्र और शिर्क से बच गया।
और वो अपने आप को रब के जिक्र में ढालता रहता था और अपने आप को नमाजों में मगन रखता था। और फिर मजीद इरशाद फरमाया कि वही लोग हैं, वही कामयाब होने वाले हैं जो अपने आप को दिन और रात अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में डाल देते हैं। हाँ देखिए कि बल्कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत की ज़िंदगी दायमी है, बाकी है, हमेशा रहने वाली है। और ये जो है तमाम सहीफ़ों के अंदर बात मौजूद है, जैसा कि सहीफ़ा मूसा और सहीफ़ा जो है ईसा के अंदर मौजूद है। तो हमें भी चाहिए, देखिए अब उन किताबों के अंदर भी, उन सहीफ़ों के अंदर भी जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुए, उनके अंदर भी बात मौजूद है कि दुनिया के अंदर रहना है तो तकवा और परहेज़गारी अपनानी है। ये नहीं है कि दुनिया के अंदर लत हो जाना है, बल्कि दुनिया के अंदर रहना है तो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हुए रहना। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह एक बर्तन के अंदर आग और पानी इकट्ठे जमा नहीं हो सकते, बिल्कुल इसी तरह बंदाए मोमिन के दिल के अंदर दुनिया और आखिरत ये जमा नहीं हो सकते। या तो उसके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत रहेगी, अहले दुनिया की मोहब्बत रह सकती है, या फिर रब ताला की मोहब्बत रह सकती है। दोनों चीज़ें बैक वक्त बंदाए मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकते। अब्दुल्ला साहब, आप ये बताइएगा कि दुनिया में हम आए हैं तो यहाँ पर हम किस तरह के अमाल करें, अपना वक़्त हम किस तरह गुजारें? सल्लल्लाहु अलैहि नबील अमीन। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके बाद आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि खालिक कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आपको तो मालूम है कि कसम उस चीज़ की खाई जाती है जिसका मुकाम व मर्तबा ज़्यादा हो, जिसकी इज़्ज़त हो, जिसका मुकाम व मर्तबा बहुत बुलंद हो। तो एक बात मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी अल्लाह ताला की तरफ कसम की निस्बत करनी है ना, तो ये नहीं कहना कि अल्लाह ताला ने कसम खाई, बल्कि कहना है कि अल्लाह ताला ने कसम ज़िक्र फरमाई। तो अल्लाह ताला ने कहा यहाँ ज़माने की कसम फरमाई, कसम ज़िक्र फरमाई, वक्त की कसम ज़िक्र फरमाई। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वक्त की क्या कदर व कीमत है। आगे फरमाया, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के तमाम इंसान खसारे में है। कि मालिक सारे के सारे इंसान खसारे में है? फरमाया नहीं, इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए और इसके साथ साथ दूसरों को भी हक़ की और सब्र की तलकीन करते रहे। तो जनाब इस आया मुबारका से, इस सूरह मुबारका से कितनी कदर व मंजिलत हमें हासिल होती है कि वक्त की क्या कीमत है, कि जिसकी कसमें ज़िक्र खुद खालिक़े कायनात अपने लारैब किताब के अंदर ज़िक्र फरमाता है। और हमारे बुज़ुर्गों का एक वाक़या है कि एक बुज़ुर्ग थे, वो ना रोटी को ना पानी में घोल के पी जाया करते थे। तो किसी ने पूछा कि हज़रत आप ऐसा क्यों करते हैं कि रोटी को, सही रोटी होती है आप पानी में भिगो कर पी लेते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने क्या खूबसूरत अंदाज से जवाब दिया। फरमाते हैं कि जितनी देर मुझे खाना खाने में लगती है, इतनी देर में कुरान पाक की 50 आयात पढ़ लेता हूँ। तो देखिए ना, हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह अपने वक़्त को बचाया, किस तरह वो वक़्त की अहमियत को वो जानते थे। हर वक्त खालिक़े कायनात की इबादत में गुजारी और हर वो काम किया जिसको करने का खालिक़े कायनात ने हुक्म दिया। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी, ये जो दुनिया में मुख्तसर सा वक्त मिला है हमें, मुख्तसर सा, इसकी मैं मिसाल जो दिया करता हूँ कि जिस तरह बच्चे के कान में अजान होती है ना, और जब जो फौत हो जाता है उसकी नमाज जनाजा अदा हो जाती है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी का दुरानिया बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जिस तरह फजर की अजान से लेकर उसकी जमात खड़ी होने तक कितना ज़्यादा दुरानिया है। कुछ लोगों का ज़्यादा दुरानिया होता है, अजान होती है और कोई 100 साल तक ज़िंदगी गुजारी, 102 साल, 150 साल ज़िंदगी गुजारी, तो ये ज़्यादा दुरानिया है। लेकिन कुछ लोगों का उससे कम होता है, जिस तरह ज़ोहर की नमाज अजान से लेकर उसकी नमाज खड़ी होने तक का दुरानिया है। और फिर कुछ का इससे भी कम होता है कि मगरिब की अजान हुई और साथ ही उसकी नमाज खड़ी हो गई। कुछ लोगों का दुरानिया इतना होता है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि जिस
चीज़ को करने का हुक्म अल्लाह और इसके रसूल ने दिया उसी को करें, और जिस चीज़ से अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना किया है उससे बाज आ जाए। तो नाज़रीन, रब ताला ने कुरान करीम में हमें बारहा बार ये बारिशात फरमाया कि दुनिया दुनसिया फ़ानी है, इसने एक दिन ख़त्म हो जाना है। आप 100 साल जी लो, 150 साल जी लो, 200 साल जी लोगे, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद मौत ही मौत है। लेकिन आज हम अपने अंदर देखें कि आज हम किस मकाम पर खड़े हुए हैं। हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन हम उसकी दलील नहीं देते। याद रखो, मोहब्बत दावा होता है और उस पर अमल जो है वो उसकी दलील होती है। आज हम गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हम ये नारे तो लगाए लेकिन हुजूर के फरामीन पर अमल करके इसकी दलील ना दे, ये तो फिर जनाब मुनासिब ना कि आज देखो अल्लाह का मुनादी रोजाना 5 वक्त हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की मस्जिद में आवाजें लगाता है, लेकिन हमारे कानों पे जो नहीं दिखती। जुम्मे वाले दिन वाइस जोन से जनाब नसीहतें कर करके थक जाता है, लेकिन हमारी आंखों पर जो गफलत की पट्टी बंधी हुई है वो नहीं उतरती। यार कुछ वक्त के लिए अपने अंदर झांकी तो मारो कि आज हम किस मकाम पर खड़े हैं। ये दुनिया यहाँ दिन नहीं लगाना, हमें ये दुनिया में आए हैं आखिरत की तैयारी करने के लिए आया है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, हर वक्त फिक्र आखिरत के अंदर मशगूल रहना चाहिए। हमें हर वक्त हमारे ज़हन के अंदर हमारी मौत याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी इंसान की मौत का नहीं पता कि कब आ जाए। इसलिए हमें हर वक्त जो है अपनी मौत की तैयारी करते रहना चाहिए। जब इस यकीन के साथ आप कोई अमल करोगे तो यकीनन वो रब ताला की बारगाह में मकबूल भी होगा, आपको दुनिया में भी इसका फायदा मिलेगा और आखिरत में भी आपको इसका अजर मिलेगा। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हम सबको फिक्र आखिरत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।